हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी चैप्टर को आप जान रहे हैं, इससे बहुत कुछ सीख रहे हैं। आज हम मिलेनियरियन मूवमेंट लेने वाले हैं, इसके बारे में जानेंगे। एक ही टॉपिक ले रहे हैं। आजकल हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट वीडियोज़ बनाने लगे हैं कि मैं ये समझ पा रही हूँ कि बहुत लॉन्ग वीडियो देखना आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो 5 to 7 मिनट्स में हम वीडियोज़ आजकल डाल रहे हैं। इतने ही मिनट्स का कर भी रहे हैं, इतने ही मिनट्स में आप जो भी ज्ञान ले सकें उतना पर्याप्त है। धीरे धीरे छोटा छोटा ही, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है, तो उसी तरह हम कर रहे हैं। कभी कभी लॉन्ग वीडियो भी बनता है, क्योंकि जहाँ कोई टॉपिक बहुत बड़ा है और उसे शॉर्ट नहीं किया जा सकता है, तो हम फिर उसको उतना ही रखते हैं ताकि आप उसके पूरे ज्ञान को समझ पाएँ ना। तो शुरू करें आज का सेशन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देख लीजिए मिलेनियरियन मूवमेंट क्या है। ओके, इट refers to a class of movements, generally the religious ones, which often originate in times of turmoil and rapid change involving disruption of traditional norms। तो कह रहे हैं ये एक ऐसे क्लास ऑफ मूवमेंट्स को कहा जाता है। जनरली क्या होता है, रिलीजियस होता है ये, जो कि ज़्यादातर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कोई टर्मोइल क्रिएट हो जाता है, यानी कि आप समझ रहे हैं, जैसे टर्बुलेंस होता है, कुछ ना कुछ धर्म के नाम पे आप समझते हैं कितना बवाल होता रहता है। ठीक है, तो जहाँ पे ट्रेडिशनल नॉर्म्स को एक तरह से डिस्टर्ब करने के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स लाए जाते हैं, उस तरह से। ठीक है, सिचुएशंस ऑफ प्लेग, फेमाइन या फेमीन, ड्रॉट एटसेट्रा यूज टू क्रिएट सच कंडीशंस इन द पास्ट। दे आर ऑल्सो फाउंड इन अर्बन एरियाज विच आर एक्सपांडिंग रैपिडली एंड वेयर ट्रेडिशनल नॉर्म्स आर अंडरमाइंड। तो कह रहे हैं कि ऐसे एरियाज़ में भी ये पाए जाते हैं, जैसे सिचुएशंस आ जाती है, प्लेग की आ गई सिचुएशन, जैसे हैजा बोलते हैं ना, फेमाइन सूखा वगैरह पड़ता है, ड्रॉट हो गया। फेमाइन इज़ योर अकाल, ठीक है, ओके, ड्रॉट सूखा पड़ना। ठीक है, ऐसी कंडीशंस पास्ट में क्रिएट हुई हैं और फिर उनसे जो मूवमेंट्स बने या उनसे निकल करके आए बहुत सारे आंदोलन, उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बता रहे हैं ये ऐसे अर्बन एरियाज़ में भी हो सकता है जहाँ पे ऐसी ट्रेडिशनल नॉर्म्स को अंडरमाइन करना हो, मतलब उसको कम करना हो एक तरह से। दे प्रॉमिस रिडम्पशन और सडन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड एंड सून। ठीक है, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो, इस तरह के मतलब चेंजेस आए, लोग बदले, इसलिए भी किया जाता है। देयर आइडियोलॉजीज डिराइव्ड फ्रॉम द रिलीजियस बिलीव्स और स्कल्पचर्स और कल्टिक बिलीव्स विच हेल अराइवर ऑफ अ सेवियर। तो कह रहे हैं ये जो आइडियोलॉजी है ज़्यादातर कहाँ से आती है, रिलीजियस बिलीव्स जो होती हैं ना, स्क्रिप्चर्स हो गई आपकी है, और हाँ, जैसे हर एक कल्ट का मतलब ये होता है कि एक कोई धारणा या मत का बहुत पुरजोर तरीके से माना जाना, उसे धर्म की तरह पालन करना, है ना। और एक सेवियर यानी बचाने वाला कोई आ जाता है, जैसे हम रहनुमा भी कहते हैं ना, तो वैसा कुछ आता है, तभी इस तरह के मूवमेंट आते हैं और चेंजेस आते हैं। इन क्रिश्चियनिटी, यहाँ पे क्रिश्चियन ईसाई धर्म की बात हो रही है, क्या बता रहे हैं, इट इज़ बिलीव दैट क्राइस्ट विल डिसेंड ऑन अर्थ फ्रॉम हेवन एंड विल रूल फॉर 1000 ईयर्स। जैसे क्रिश्चियनिटी में ये कहा जाता है जो क्राइस्ट थे, जीसस क्राइस्ट थे, वो अर्थ पे आएंगे यानी धरती पर आएंगे, हेवन से आएंगे यानी स्वर्ग से आएंगे, और वो बहुत सालों तक शासन करेंगे। सिमिलरली हिंदूज बिलीव दैट विष्णु विल री इनकारनेट एज अ सेवियर इन द फॉर्म ऑफ कल्कि इन कलयुग टू एंड द एविल ऑर्डर। तो ये सब मान्यताएं आप जानते हैं, जो भी रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और आप ये समझ पा रहे होंगे हिंदू धर्म में अब जो विष्णु का अवतार अभी जो कलयुग में होने वाला है, ये मान्यता है कि कल की अवतार होगा। और जो बहुत समय से बुराई चली आ रही है, बहुत जो समाज में देखिए कितना अपराध है, कितनी सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो चुकी हैं, डिसऑर्डर हो चुका है, उसी को ठीक करेंगे वो। ठीक है, आगे जानिए। मैनी अदर रिलीजन्स ऑल्सो हैव सिमिलर बिलीव्स एंड इस्लामिक एग्जाम्पल इज द सपोर्ट फॉर द मेहदी इन सूडान इन 1880s। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ prophetic events, adherents of such movements start to organize themselves in organizations to prepare themselves for prophetic changes. Millennial movements
prophecy a merger of the world of supernatural and the world of man in a new order free from pain, death, sin and all human imperfections. तो कह रहे हैं मिलेनियरियम मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होगा जो कि जो सुपर नेचुरल यहाँ पे कह सकते हैं उनके सुपर नेचुरल का मतलब ये है कि जो नेचर से भी जो सुपर है उसकी बात हो रही है। तो ऐसा कोई आएगा जो कि क्या करेगा, नया ऑर्डर बनाएगा, मतलब नए धर्म की स्थापना होगी, नया सब कुछ नया नया हो जाएगा जिसमें कोई पेन नहीं होगा, ठीक है, डेथ सिन ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये जो इनपरफेक्शंस हैं इनसे हमें राहत मिलेगी। Such movements have occurred in many areas of the world and at all levels of society, but they are more common among the deprived group. तो ये इनका ही मानना है कि इस तरह के मूवमेंट बहुत कॉमन रहे हैं, हर जगह हुए हैं वर्ल्ड में, और ये ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, डिप्राइव्ड, जो वंचित लोग हैं उनका जो समूह बनता है वो ऐसी कल्पना करते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि फिर उनकी जो उनको राहत पहुंचाने के लिए कोई ना कोई आता है। ये 1000 साल में ऐसा कुछ होता है, ठीक है। आगे जानिए, अकॉर्डिंग टू डेविड एबरले क्या कह रहे हैं ये जान लीजिए। अ सेंस ऑफ ब्लॉकेज of the insufficiency of ordinary action is the source of more supernaturally based millenarian movement. तो जहाँ पे बहुत सारा ब्लॉकेज सा फील होता है, एक सेंस ऑफ ब्लॉकेज आ जाता है ना, जो ऑर्डिनरी एक्शन होता है उसमें इनसफिशेंसी आती है ना, ये सब सारे ये कारण बनते हैं और तब क्या होता है, एक मिलेनियरियन मूवमेंट का बेस बनता है, ठीक है। घोस्ट डांस रिलीजन ऑफ Tatons of Sioux, cargo cult of South Pacific Islanders are example of such millenarian movements. In India, Birsa Munda-led tribal movements is also an example of such movement. तो इंडिया में आप बिरसा मुंडा का नाम जानते होंगे, ठीक है, ये आदिवासी आप समझिए ना, उनसे वहाँ से बिलोंग करते हैं, आदिवासी जो कम्युनिटी होती है, ठीक है। इन्होंने जो मूवमेंट लड़ा वो कहा जाता है क्या है, मिलेनियरियन मूवमेंट है, क्योंकि कोई 1000-500 साल में कोई ऐसा इंसान पैदा होता है जो इस तरह का मूवमेंट लीड करता है और बहुत सारे लोगों को राहत पहुंचाता है, ठीक है। तो क्या कह रहे, यही बता रहे, इन विच ट्राइबल्स बिलीव दैट बुंडा इज देयर डिवाइन सेवियर, है ना, डिवाइन सेवियर बता रहे बिरसा मुंडा को, ओके। इन कॉलोनियल नेशंस सच मूवमेंट्स ऑकर्ड फ्रिक्वेंटली एज दे प्रॉमिस लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। तो कॉलोनियल जहाँ पे कॉलोनीज बना के बहुत सारे ही आके रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आके रहे थे, तो ऐसे लोगों को मात देने के लिए या उनकी जो कह सकते हैं उनके शासन से भी लोगों को निजात दिलाने के लिए, सफरिंग से निजात दिलाने के लिए, लिबरेट करने के लिए कोई ना कोई आता है, ऐसा ये देखा गया है। Marxian view of religion as a response to exploitation and oppression also helps to explain such movements. तो जो कार्ल मार्क्स का ओपिनियन है इसी को बोल देते हैं मार्क्सियन व्यू। ये कहता है, रिलीजन के बारे में जो इनका मत है, ये कहता है कि ये रिस्पॉन्स होता है किसके खिलाफ, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, और जो ऑपरेशन बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सताए जाते हैं उनको राहत देने के लिए ऐसे मूवमेंट्स लाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एंगल्स क्या कह रहे हैं, सच मूवमेंट्स आर एन इंडिकेशन ऑफ अवेकनिंग ऑफ प्रोलेटेरियन सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड दे आर एन अटेम्प्ट ऑफ द प्रोलेटेरिएट टू चेंज द अनजस्ट ऑर्डर। तो इनका कहना है, एंजल्स का कहना है कि ऐसे जो मूवमेंट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं अवेकनिंग का, यानी जागरण हो चुका है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर ऐसा वर्ग एक तरह से उनकी चेतना जागृत हो जाती है, जिसमें जो सताए गए हैं उनकी चेतना जागृत हो जाती है कि इस पूरे साम्राज्य का अंत करना है, जो सब जो आतताई लोग आ गए जो हम पे अत्याचार कर रहे हैं, इनके खिलाफ हमें लड़ना है। और फिर इससे क्या होता है, जो अनजस्ट ऑर्डर, यानी कि जस्ट का अपोजिट कर लीजिए, अनजस्ट हो जाता है, उसको चेंज करके जस्ट एंड जस्टिस की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको मिलेनियरियन मूवमेंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसा टॉपिक था जिसको जानना चाहिए, इसलिए हम इसको कर रहे हैं, ठीक है।
कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन, सब अच्छा होगा, इस सोच के साथ चलिए। ऑल दी बेस्ट।